आपके पास ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो कि 12th क्लास फिजिक्स के लिए। आप ध्यान से देखिए, HBSE 2023 का ये क्वेश्चन 13 का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो योंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, वहां से क्वेश्चंस पूछा गया। और क्वेश्चंस कैसे पूछा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, करेंगे तो समझ में आएगा। पहले इसको ध्यान से समझिए और फिर इसको हम सोल्व करते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चंस में कहा गया है, कैलकुलेट फ्रिंग्स विड्थ इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस एंड लैम्डा, यानी ये जो आपके पास रेडिएशंस थी, यानी लाइट वेव थी, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 500 नैनोमीटर एंड डी जो है 1 mm इन योंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है कि भाई अगर इतनी वेवलेंथ की रेडिएशंस यानी लाइट वेव, अगर हम योंग क्या एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, ठीक है, आप समझिए थोड़ा इसको ना, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए। है सिंपल ही, देखो आपको याद होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने किया था, तो उसमें क्या किया था आपने, एक स्लिट्स, 2 स्लिट्स ली थी, याद होगा आपको, 2 स्लिट्स ली थी और एक आपने स्क्रीन ली थी। यहां पे हमने एक लाइट सोर्स लिया था, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया था, एक लाइट सोर्स लिया था, ठीक है। यहां से हमारे पास जो है लाइट ऐसे चल रही थी, ठीक है, हमने वेव की फॉर्म में हमारे पास लाइट ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो स्लिट्स हैं, जैसे मान लो S1 स्लिट ले ली थी हमने, S2 स्लिट ले ली थी, तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम d मान लेते, जिसे हम स्लिट सेपरेशन कहते हैं या स्लिट डिस्टेंस कहते हैं। और ये आपके पास क्या होती थी, स्क्रीन होती थी, याद करो आप, क्या होती थी, स्क्रीन होती थी। और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी कहा जाता था, याद है ना, क्लियर है। तो याद होगा ना, इंटरफेरेंस होता था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, स्क्रीन पर दिखाई देता था। फिलहाल हम इतना समझा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो सोर्स से जो लाइट वेव जा रही है, उसकी वेवलेंथ इतनी इसने दी थी, यानी जो लाइट है ना, आपकी बात समझिए कि जो लाइट इस स्लिट्स में से पास हो रही है, उस लाइट वेव की जो वेवलेंथ है, पर जो उस वेवलेंथ को मैं यहां लिख देता हूं, कितनी वेवलेंथ है, आपके पास वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 500 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्लियर है, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट, यानी इतनी वेवलेंथ की लाइट वेव स्लिट्स में से हम पास कर रहे हैं, क्लियर है। अब इसमें पूछा गया कैलकुलेट फ्रिंग्स विड्थ। भाई आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि भाई यहाँ पे क्या होता था, आपको पता है ना, इस तरह से बनता था, एक पैटर्न्स बनता था, इस तरह से है ना, इस तरह से एक पैटर्न्स बनता था, इस तरह से, और फिर इंटरफेरेंस होता था, ऐसे ऐसे इंटरफेरेंस होता था, इस तरह से, है ना, इंटरफेरेंस होता था। जो इंटरफेरेंस होता था उसमें ना, आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी ब्राइट फ्रिंग्स और डार्क फ्रिंग्स बनती थी। ये उसकी विड्थ पूछ रहा है, जो डार्क और ब्राइट फ्रिंग्स बनती थी उसकी विड्थ पूछ रहा है। बच्चों क्या पूछ रहा है, विड्थ, फ्रिंग्स विड्थ। अब आप सोच रहे होंगे भाई फ्रिंग्स विड्थ को कैसे निकालेंगे, आपको देखो, फ्रिंग्स विड्थ निकालने के लिए आपको याद होगा फ्रिंग्स विड्थ, जिसे हम बीटा से डिनोट किए करते थे, याद है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते थे। जरूरी नहीं है आप किसी से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बीटा से डिनोट किया है। और फ्रिंग्स विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते थे, और याद करो फ्रिंग्स विड्थ को हम कैसे निकालते थे बच्चों, बीटा इज इक्वल टू फ्रिंग्स विड्थ को। देखिए आप अलग अलग, आप सोच रहे हैं बीटा से नहीं कुछ और करते थे, ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो, फ्रिंग्स विड्थ और भी ले सकते हो, आप फ्रिंग्स विड्थ को कुछ और भी ले सकते हो। जैसे मान लो फ्रिंग्स विड्थ को मैं W ले लेता हूं, ठीक है, एक ही बात है, W विड्थ, W फॉर विड्थ हो जाएगा फ्रिंग्स विड्थ। तो फ्रिंग्स विड्थ का फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, याद आया, याद करो, फ्रिंग्स विड्थ का फॉर्मूला होता था लैम्डा इंटू D बाई स्मॉल d, राइट, ये फ्रिंग्स विड्थ का फॉर्मूला। अब बस सारी चीजें तो दी हुई है हमारे पास, यहाँ पे क्या देखो, वेवलेंथ दी हुई है, वो देखो वेवलेंथ, यहाँ पे स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी देखो, ये स्मॉल डी बताया था ना, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस ये दी हुई है आपके पास, देखो ये थी 1 mm, तो 1 mm मतलब 10 की पावर -3 मीटर्स, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट में। और सबसे बड़ी बात आपके पास देखो, ये स्क्रीन डिस्टेंस, ये स्क्रीन डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की स्क्रीन डिस्टेंस, यानी ये भी प्यारे बच्चों 1 मीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ 1 मीटर। सारी चीजें यहाँ पे रखनी है, हो गया काम। तो W इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल आ गया लैम्डा, बच्चों लैम्डा यानी ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखनी है, तो 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई कैपिटल डी हो गया आपका 1, और फिर बच्चों यहाँ पे हो गया स्मॉल डी हो गया 1 इंटू 10 की पावर -3। मैं इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, देखो 500 को हम 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 10 की पावर -9 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो W इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो फाइनली इसको सब सोल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4 आ गया, ठीक है, मीटर, क्लियर है भाई। विड्थ है, विड्थ को तो मीटर में लेंगे, तो हमारे पास ये आ गया, फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको चाहे तो mm में भी लिख सकते हैं, राइट, इसको आप mm में भी लिख सकते हैं। तो इजीली से आप इसको mm में कैसे लिख सकते हैं, 0.5 मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब फ्रिंग्स विड्थ जो है ना आपकी,
जो फ्रिंग्स विड्थ आई आपकी W इज इक्वल टू 0.5 mm। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहां पे इंपॉर्टेंट जो योंग का एक्सपेरिमेंट था उसमें ये फ्रिंग्स विड्थ जो निकालने का फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब एग्जाम में सिर्फ इस फॉर्मूले पे आप इतनी कैलकुलेशन ना कर पाएंगे, जैसी बात है आपका आंसर गलत आएगा या आप करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला जो है आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है और ये छोटी सी कैलकुलेशन करके आप मार्क्स ले सकते हैं। बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा क्या है, डी क्या है, स्मॉल डी कैपिटल डी क्या है, और फिर इसको आराम से आप इजीली से कर पाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच।